श्रीमद् भगवद गीता 14वां अध्याय भाग 1। भगवान बोले, जिसको जानकर सब के सब मननशील मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, संपूर्ण ज्ञानों में उस उत्तम और परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा। उस ज्ञान की और क्या महिमा है भगवान? अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, उस ज्ञान का आश्रय लेकर जो मनुष्य मेरी सधर्मता को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात मेरे समान हो गए हैं, वे महासर्ग में भी पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते। महासर्ग में प्राणी कैसे पैदा होते हैं भगवान? हे भारत, मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है और मैं उसमें जीव अर्थात चेतन रूप गर्भ स्थापन करता हूँ, जिससे संपूर्ण प्राणी पैदा होते हैं। अतः हे कौन्ते, अलग अलग योनियों में जितने भी प्राणी पैदा होते हैं, उन सब की उत्पत्ति में माता के स्थान पर मेरी मूल प्रकृति है और बीज स्थापन करने में पिता के स्थापन पर मैं हूँ। आप सब जीवों के पिता हैं, तो फिर वे जीव बंधन में क्यों पड़ जाते हैं? हे महाबाहो, सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण पैदा तो प्रकृति से होते हैं, पर इनका संग करने से ये अविनाशी देही को देह में बांध देते हैं। सत्व गुण का क्या स्वरूप है भगवान? और वह देही को देह में कैसे बांधता है भगवान? हे निष्पाप अर्जुन, उन तीनों गुणों में सत्गुण स्वरूप से तो निर्मल होने के कारण प्रकाश और निर्विकार है, पर वह सुख और ज्ञान की आसक्ति से देही को देह में बांध देता है। रजोगुण का क्या स्वरूप है भगवान? और वह देही को कैसे बांधता है? हे कुंती नंदन, तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाले रजोगुण को तू राग स्वरूप समझ। वह कर्मों की आसक्ति से देही को देह में बांधता है। तमोगुण का क्या स्वरूप है और वह देही को कैसे बांधता है भगवान? हे भरतवंशी अर्जुन, तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है और संपूर्ण प्राणियों को मोहित करने वाला है। वह प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा देही को देह में बांधता है। बांधने से पहले तीनों गुण क्या करते हैं भगवान? हे भारत, सत्व गुण तो सुख में लगाकर मनुष्य पर अपना अधिकार जमाता है। रजोगुण कर्म में लगाकर मनुष्य पर अपना अधिकार जमाता है और तमोगुण ज्ञान को ढककर तथा प्रमाद में लगाकर मनुष्य पर अपना अधिकार जमाता है। तीनों गुणों में से एक एक गुण मनुष्य पर अपना अधिकार कैसे जमाता है भगवान? हे भरतवंशी अर्जुन,
रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है। सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है तथा सत्व और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। बढ़े हुए सत्वगुण के क्या लक्षण होते हैं भगवान? जब इस मनुष्य शरीर में संपूर्ण इंद्रियों और अंतःकरण में स्वच्छता और जानने की शक्ति विकसित हो जाती है, तब जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। बढ़े हुए रजोगुण के क्या लक्षण होते हैं भगवान? हे भरतवंश में श्रेष्ठ अर्जुन, जब अंतःकरण में धन आदि का लोभ, क्रिया करने की प्रवृत्ति, भोग और संग्रह के उद्देश्य से नए नए कर्मों का आरंभ करना, अशांति, स्पृहा आदि की वृत्तियां बढ़ती हैं, तब जानना चाहिए कि रजोगुण बढ़ा हुआ है। बढ़े हुए तमोगुण के क्या लक्षण होते हैं भगवान? हे कुंती नंदन, जब इंद्रियों और अंतःकरण में स्वच्छता, समझने की शक्ति नहीं रहती, किसी कार्य को करने का मन नहीं करता, मनुष्य करने लायक काम को नहीं करता तथा न करने लायक काम में लग जाता है, अंतःकरण में मोह छाया रहता है, तब ऐसी वृत्तियों के बढ़ने पर समझना चाहिए कि तमोगुण बढ़ा है। गुणों के तात्कालिक बढ़ने पर यदि कोई मनुष्य मर जाए तो उसकी क्या गति होती है भगवान? सत्वगुण के बढ़ने पर मरने वाला मनुष्य पुण्य आत्माओं द्वारा प्राप्त करने योग्य निर्मल उत्तम लोकों में जाता है। रजोगुण के बढ़ने पर मरने वाला मनुष्य योनियों में जन्म लेता है और तमोगुण के बढ़ने पर मरने वाला मनुष्य पशु, पक्षी और मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। इन गुणों से ऐसी गतियाँ क्यों होती हैं भगवान? कारण कि गुणों की वृत्तियाँ जैसी होती हैं वैसे ही कर्म होते, इसलिए सात्विक कर्म का फल निर्मल होता है, राजस कर्म का फल दुख होता है और तामस कर्म का फल अज्ञान, मूढ़ता होता है। तात्पर्य है कि जैसे सात्विक आदि गुणों की वृत्तियों का फल होता है, ऐसे ही सात्विक आदि कर्मों का भी फल होता है। ओम शांति।